अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ हिबा मुगल एंड आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। सो जी, इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी फैसिनेटिंग एंड समटाइम अ वेरी शॉकिंग टॉपिक, द बाई स्टैंडर्ड इफेक्ट। आज का जो हमारा ये टॉपिक है ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो हम मोस्टली अपनी रूटीन में ये चीज़ें देख रहे होते हैं, लेकिन इन चीज़ों को अवॉइड कर रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि हम अनइंटेंशनली क्या चीज़ मिस कर रहे हैं। क्या वो एक सोसाइटी के लिए बेहतर चीज़ थी, माइंड पीस के लिए इंपॉर्टेंट थी, उसके बाद हमें इस चीज़ का अंदाजा हो रहा होता है कि हमने ठीक किया या गलत। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हैव यू थिंक अबाउट व्हाई पीपल डोंट हेल्प इन इमरजेंसीज व्हेन अदर्स आर अराउंड? सो लेट्स एक्सप्लोर इट टुगेदर। पहले हम देखते हैं कि जी बाई स्टैंडर्ड इफेक्ट होता क्या है, कि जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। इसके कॉन्सेप्ट को अगर हम देखें तो एक ऐसा साइकोलॉजिकल फिनोमिना है कि जिसमें से लोग आसपास हो तो कोई भी एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल नहीं आता किसी बंदे की मदद करने के लिए अगर वो किसी मुश्किल हालात में फंस गया तो। अच्छा, द मोर द बाई स्टैंडर्ड इफेक्ट आर द लेस लाइकली रिस्पॉन्सिबल ईच वन फील्स टू टेक द एक्शंस। लाइक क्या है कि एक बंदा जो मुसीबत में आ गया या उसके पास कोई ऐसा मसला आ गया, क्राइसिस फेस कर रहा है वो, तो इतने सारे लोगों की मौजूदगी में भी वो अपने क्राइसिस से बाहर नहीं निकल पा रहा क्योंकि कोई एक बंदा इनिशिएटिव नहीं ले रहा कि वो आगे आए और उसकी मदद करे। तो ये फिनोमिना जो कहलाता है वो आता है डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि आप बहुत सारे लोगों की मौजूदगी में अपने आप को बहुत पीछे कर लेते हो कि हमने किसी की मदद नहीं करनी है। अब इसकी डेली लाइफ एग्जांपल्स हम बहुत सी रूटीन में देख रहे होते हैं, हमारे घरों में, हमारे अपने सोसाइटी में जब हम रिएक्ट कर रहे होते हैं, अपने इंस्टीट्यूट्स में, अपनी रोड पे। अब इसकी मोस्ट वेल नोन जो एग्जांपल हम देखते हैं वो आती है किटी जिनोव्स्की। 1964 में न्यूयॉर्क में एक लेडी थी, उनके ऊपर अटैक हुआ था उनके अपार्टमेंट के बिल्कुल बाहर, और ऑल्दो वहां पे बहुत से लोग रिपोर्ट हुए थे कि जिन्होंने उनके चिल्लाने की आवाजें सुनी थी, लेकिन कोई भी अपने घर से या कोई भी रोड से चलता हुआ उनकी मदद को नहीं आगे आया था। ईच वन एज्यूम दैट समवन एल्स वुड डू समथिंग। बाई स्टैंडर्ड इफेक्ट में जो चीजें आ रही हैं उनमें बहुत से क्वेश्चन मार्क्स भी आते हैं कि क्यों लोग अपने आप को डिफ्यूज कर लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से, क्यों वो ग्रुप्स में जब होते हैं तो वो मदद को आगे नहीं आते, क्यों वो वॉलंटरीली किसी की भी हेल्प करने के से गुरेज कर रहे होते हैं। क्या कोई एक सोशल इन्फ्लुएंस आ रहा है कि क्या प्रेशर बिल्ड हो रहा है, क्या इंडिविजुअल बिहेवियर्स आ रहे हैं कि कोई लोग इन चीज़ों के ऊपर आमादा हो जाते हैं कि हम किसी की मदद नहीं करेंगे और हमें मेंटल पीस भी मिलेगा। हाँ, इसके बरस एक और चीज़ आती है कि क्या वो लोग जो प्रो सोशलिटी दिखाते हैं या कोई ऐसा बिहेवियर शो करते हैं कि अगर किसी की मदद को आगे आते भी हैं तो उनमें कौन कौन सी ऐसी करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, किस माइंडसेट के साथ वो आते हैं कि वो किसी की वॉलंटरीली हेल्प कर रहे हैं। इसके अलावा इमरजेंसी रिस्पॉन्स साइकोलॉजिकल एक चीज़ आती है कि हाउ आवर ब्रेन रिएक्ट इन क्राइसिस, कि क्या हम उस चीज़ को डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं कि क्या मुझे हेल्प करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये सब एक क्वेश्चन मार्क्स। एक जो बड़ी चीज़ नुमाया होती है वो ये आती है कि आपके मोरल करेज और मोरल एथिक्स किधर जाते हैं उस टाइम पे कि जब कोई इंसान मदद के लिए पुकार रहा है और आप उसकी मदद नहीं कर रहे हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन मार्क्स हैं जो हमारे माइंड में बाई स्टैंडर्ड इफेक्ट को पढ़ते हुए आते हैं कि किस चीज़ से ये सारी चीज़ें ओवरकम हो जाएंगी। क्या ऐसा हम अपने अंदर एलिमेंट ऐड करें कि हम इजीली किसी के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग बन जाए। ओके जी, सो देखते हैं आगे कि बाई स्टैंडर्ड इफेक्ट को ओवरकम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले ये आता है कि आप अपनी अवेयरनेस को इंक्रीज करें, अपने आसपास ध्यान रखें, अपने लोगों को देखें कि कौन किस वक्त मुसीबत में है और आपने उसकी मदद करनी है, या कौन किस टाइप की आपसे हेल्प मांग रहा है, क्या वो मोरली आपके लिए एक्सेप्टेबल चीज है या नहीं है, क्या उसे अखलाकी तौर पे आपसे कोई हेल्प चाहिए, कोई उसको हार्म पहुंचा रहा है, टॉर्चर कर रहा है, तो आप उसकी मदद करें। इसके अलावा टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग अ ह्यूमन। अगर आपने एक इंसान की जान बचाई, क्या आपने पूरी इंसानियत की जान बचाई, तो आप इसको पर्सनली इस चीज पे लें कि अगर मैं किसी की मदद करूं तो कल को मेरी भी कोई मदद कर देगा। कि आप डायरेक्टली हेल्प के लिए बुला लें। अगर आप खुद नहीं हेल्प कर पा रहे या आपसे नहीं, आपको लगता है आपका इतना स्टैमिना नहीं है कि आप बियर कर पाए, तो आप डायरेक्टली किसी को कॉल करके बुला लें, कोई रेस्क्यू टीम्स को बुला लें। इसके साथ साथ आपको इटसेल्फ एक नीड है कि आप अपनी बेसिक जो इमरजेंसी स्किल्स हैं कि आपको इमरजेंसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट और रिस्पॉन्ड करना है, आपको वो आनी चाहिए। इसके अलावा आप एम्पैथी को प्रमोट करें, आप लोगों के साथ जितने पोलाइट रह सकते हैं आप रहें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट टाइम यू आर इन द सिचुएशन वेयर समवन नीड हेल्प, remember, don't be a bystander. One small act of courage can save a life. I hope you like the video and understand the whole concept of bystander effect. If you found this helpful, don't forget to hit the bell icon. See you next time. Till then, Allah Hafiz.